एक महिला के फोन पर कॉल आती है और वह उससे कहता है, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इसके बावजूद भी महिला के कुछ असर नहीं होता और वह सब कुछ जानते हुए भी किसी को इस बात की जानकारी नहीं देती है। आखिर महिला ऐसा क्यों करती है? अपने बेटे की हत्या की बात सुनने के बाद भी वह सब कुछ अनदेखा कर आराम से बैठ जाती है। आदाब, नमस्कार, मैं सना अंसारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर नवीस। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ नहीं आने पर आग बबूला हो जाता है और उसके 4 साल के बेटे को अगवा कर उसकी हत्या कर देता है। दरअसल बुलंदशहर के थाना गोता के गांव अनहेड़ा के रहने वाले संजय की शादी रीना से 5 साल पहले हुई थी। उनके एक बेटा केशव जो कि 4 साल का है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कभी कभी पति पत्नी के बीच आपसी अनबन हो जाया करती थी, जिसके बाद पत्नी रीना अनूप शहर में अपने किसी करीबी के यहाँ चली जाया करती थी। इसी बीच रीना और अरुण, जो कि अनूप शहर के मौजपुर का रहने वाला था, उनके बीच संबंध बन जाते हैं। यहाँ तक कि वह दोनों कई बार लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे। केशव अपनी मां रीना और उसके प्रेमी अरुण को आपस में बातें करते देख लेता था, जिसके बाद वह इस बात की जानकारी अपने पिता संजय को दे दिया करता था। बीते बुधवार रीना बेटे केशव को लेकर अपनी बहन के घर सिकंदराबाद के गांव अमीनगर चली गई। वहीं उसके पीछे पीछे अरुण भी वहीं पहुंच गया और वहां जाकर वह रीना को फोन कर अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रीना किसी कारणवश आने से इनकार कर देती है, जिससे गुस्साए प्रेमी उसके बेटे केशव को अगवा कर अपने साथ ले जाता है। देर शाम जब केशव घर नहीं आता तो पति संजय ने सिकंदराबाद के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस के साथ तलाश में जुट गया। लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद भी जब केशव का पता नहीं चला तो पति संजय ने अपनी पत्नी रीना और उसके प्रेमी पर शक जाहिर करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस देर रात आरोपी अरुण को गांव मौखेड़ा से हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है। पुलिस पूछताछ में अरुण केशव की हत्या करने की बात कबूल लेता है, जिसके बाद पुलिस ने केशव के शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दोपहर 2 बजे आमीनगर पहुंचा था। मौसी की बेटी के साथ जा रहे केशव को वह अपने साथ चलने को कहता है और जबरदस्ती उसको टॉफी के बहाने अपने साथ ले जाता है। उस समय अरुण नशे में था। उसने रीना को फोन किया और कहा, रीना मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ने का नहीं हूँ। लेकिन रीना इनकार कर देती है। इसके बावजूद वह उससे रात 9 बजे आखिरी बार फोन कर कहता है कि अगर वह नहीं आई तो वह उसके बेटे की हत्या कर देगा। आरोपी अरुण मासूम केशव को अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि रीना अपने बेटे के साथ अरुण के कमरे पर लिविंग में रही थी। यहाँ तक कि वह उसके साथ खेलता भी था, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी के हाथ नहीं कांपे। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बच्चा बहुत रो रहा था, जिसके कारण उसने पहले जूते के फीते से उसका गला दबाया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी और शव को उसी फीते से बांधकर आम के बाग में ले गया और पेड़ पर लटका दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बाग में जाकर पेड़ से केशव के शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद से केशव के पिता संजय और अन्य परिजनों का रो कर बुरा हाल है। फिलहाल परिजनों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर अरुण और केशव की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।